हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज की जो आपकी वीडियो है, हम मेटल नॉन मेटल वाला चैप्टर कर रहे हैं, जिसका पार्ट नंबर 3 अब हम पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने देखा था शॉर्ट ट्रिक ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स की शॉर्ट ट्रिक, मतलब जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसकी शॉर्ट ट्रिक के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे व्हाट हैपेंड व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, कि एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करके आपको क्या देती है। ठीक है, वो चीज हमने यहाँ पे पढ़नी है। इससे पहले आपकी 2 क्लासेस हो चुकी है, पार्ट 1 पार्ट 2, जिसमें आपको मतलब इससे पहले का सारा ब्रीफली दिया हुआ है। एक बार इस वीडियो को देखने से पहले वो चीज आपको देखनी पड़ेगी, उसके बाद आप इन दोनों को मतलब तीनों को इंटरकनेक्ट कर पाओगे, उसके बाद आप समझ पाओगे। तो ये आपका पार्ट नंबर 3 है मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर का। तो अब हम शुरू करते हैं। व्हाट हैपेंड व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। इसने कहा कि मेटल है आपकी जो, अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट करती है, एसिड के साथ रिएक्ट करती है, ठीक है, तो कौन सा एसिड लोगे यहाँ पे आप? डाइल्यूट मिनरल एसिड। शुरू में आप कौन सा एसिड लोगे? डाइल्यूट मिनरल एसिड। डाइल्यूट मिनरल्स एसिड। डाइल्यूट मिनरल एसिड का मतलब क्या होता है? जिसमें आपका HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है किसको छोड़ के? मतलब मोस्टली सारे एसिड आते हैं HNO3 को छोड़ के। नाइट्रिक एसिड है वो आपका इंक्लूड नहीं होता। किसमें नहीं होता भाई? डाइल्यूट मिनरल्स एसिड में ये इंक्लूड नहीं होता, HNO3। ठीक है, नाइट्रिक एसिड जिसको आप बोलते हो वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? ठीक है, मेटल और जो डाइल्यूट मिनरल्स हैं उनके मिक्स होने से आपको क्या मिलता है? क्या मिलेगा यहाँ पे? सोल्ट प्लस क्या होगा? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस मिलेगी आपको। जैसे एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, हमने करना किस किस के बारे में? डाइल्यूट मिनरल्स एसिड, जिसमें क्या क्या होता है? HCl और H2SO4, ये वाले एसिड हम यूज करके दिखाएंगे। HNO3 इसमें इंक्लूड नहीं होता, यानी कि डाइल्यूट मिनरल एसिड है। ठीक है, तो जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया जिंक, Zn। ठीक है, एसिड क्या लिया? HCl। Zn हमारा क्या होता है? जिंक। और एसिड क्या है हमारा? HCl। या फिर तुम पहले H2SO4 के साथ करके देख लो सबका। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, मतलब कि कुछ एग्जांपल्स लेंगे, पहले सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करके दिखाएंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे? HCl के साथ करके दिखाएंगे, यानी कि जो हमारा क्या होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराओगे HCl को ना, जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, दैट इज H2SO4। क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड? H2SO4। तो तुम्हें क्या मिलेगा? यहाँ पे जिंक सल्फेट मिल जाएगा और साथ में क्या इवॉल्व हो जाएगी? H2, यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी आपकी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस होगी यहाँ पे, आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो जिंक को जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। उसके बाद ले लो आप, उसके बाद जिंक के बाद मैग्नीशियम ले लो, Mg। ठीक है, Mg प्लस H2SO4, यानी कि मैग्नीशियम को जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपको क्या मिलेगा? सेम वही सल्फेट मिलेगा मैग्नीशियम का, MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस साथ में क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। मतलब हमने पढ़ा क्या कि जो मेटल है जब डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करके आपको देता गैस, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकालता है ये। ठीक है, तो ये हमने एग्जांपल करके देख लिया, सही वही मिल रहा है, सल्फेट साल्ट मिल रहा है इस चीज का, और साथ में क्या है? हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अब अगर एल्यूमिनियम के साथ लिखोगे, एल्यूमिनियम प्लस H2SO4, यानी कि एल्यूमिनियम और सल्फ्यूरिक एसिड लोगे तो आपको क्या मिलता है? एल्यूमिनियम सल्फेट, दैट इज Al2SO4, Al2SO4 का थ्राइस। ठीक है, क्या? Al2SO4 का थ्राइस प्लस साथ में क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, हमने क्या लिया? एल्यूमिनियम को जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो एल्यूमिनियम सल्फेट और साथ में क्या होगा? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, तो ये हमने क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करके दिखाया, तो आपको क्या मिल रहा है? उसके साथ सल्फेट मिल रहा है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है आपकी। हमने यही पढ़ा ना, मेटल लिया, डाइल्यूट जो मिनरल के साथ रिएक्ट कराया, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। अब मैं यही प्रोसेस सेम उसके साथ करके दिखाती हूँ आपको HCl के साथ, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, सेम प्रोसेस हम HCl के लिए करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए। ठीक है,
तो HCl के साथ करोगे तो क्या मिलेगा, ये भी डाइल्यूट है, ठीक है। HCl के साथ प्रोसेस करवा रहे हो, Zn जिंक प्लस HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो तुम्हें क्या मिलेगा भाई, जिंक क्लोराइड ZnCl, ठीक है। जिंक क्लोराइड साथ में क्या हो जाएगी आपकी H2 गैस इवॉल्व होगी, यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। तो जिंक ZnCl2 सॉरी जिंक क्लोराइड प्लस साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जिंक को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तुम रिएक्ट कराते हो तो क्या मिलता है, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो ऐसे ही मैग्नीशियम के साथ क्यों, इसकी जो एफिशिएंसी मतलब वैलेंसी 8+2 होगी, तो मैग्नीशियम क्लोराइड मिल जाएगा MgCl2 प्लस साथ में क्या हो जाएगा H2 गैस, यानी कि फिर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। यहाँ पे भी क्या किया हमने, मेटल लिया, मेटल को किसके साथ, डाइल्यूट मिनरल यानी कि HCl के साथ रिएक्ट कराया, तो आपको क्या मिलता है MgCl2 या साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ऐसे ही हम अगर बात करें एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी वो +3 होती है, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर कितना होता है 13, तो 2 8 3, तो एल्यूमिनियम +3 देता है, ठीक है। और क्लोरीन को एक चाहिए होता है, तो क्रॉसिंग करने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड, और साथ में क्या होगी आपकी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड बना दो AlCl3 प्लस साथ में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज होगी। तो ये जो है ना, ये जो रिएक्शंस होंगे, ये जो रिएक्शन होंगे ये क्या होंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक क्या होंगे, ये एक्सोथर्मिक, जिसमें क्या होता है, ये क्या, इनको क्या बोलते हैं, हीट गिविंग रिएक्शन। क्या बोला जाता है इनको, हीट गिविंग रिएक्शन, यानी कि हीट देने वाले रिएक्शन होते हैं ये बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एक्सोथर्मिक यानी कि हीट रिलीज करने वाले, हीट गिविंग जो है, हीट गिविंग भी बोला जाता है इन्हें। तो क्लियर हुआ, पहले हमने क्या है, डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ कराया है जिसमें HNO3 इंक्लूड नहीं होता, HCl H2SO4 होता है। पहले H2SO4 के साथ करवाया तो सल्फेट मिल रहा था, ठीक है, यानी कि सोल्ट। सेम यहाँ पे भी मेटल प्लस जो डाइल्यूट मिनरल्स है ऐड करने के बाद सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिवॉल्व हो रही है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस है वो ज्यादा रिवॉल्व होगी, तो ये क्या है, हीट गिविंग रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ये, ठीक है। तो पिछली क्लास में आपको एक ट्रिक बताई थी मैंने, क्या ट्रिक बताई थी कि जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसको कैसे लर्न करोगे, वो ट्रिक बताई थी। तो वो मैं एक बार फिर से रिपीट करवा देती हूँ, क्योंकि उसी के थ्रू आपको ये पूछा जाएगा यहाँ पे कौन सा मेटल मतलब किसको डिस्प्लेस करेगा, तो वो जो ज्यादा रिएक्टिव है ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा, वो चीज पढ़नी है। तो इस वजह से पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज का पता होना चाहिए, वो लिखवा देती हूँ साइड में, फिर ही रिएक्शन करते हैं हम। रिएक्टिविटी सीरीज लिखने के बाद क्या पढ़ा था, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, ठीक है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका फीका पकाता है, ठीक है। हाइड्रोजन केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। इसके बाद तो वो रिएक्ट करते ही नहीं, यानी कि वो इंक्लूड होते ही नहीं, रिएक्शन करेंगे ही नहीं, जो आएंगे, बट फिर भी मैं लिखवा देती हूँ। क्या आएगा, हाई कोर्ट है आप का, ठीक है, हाई कोर्ट है आपका। तो ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है, इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव, ठीक है, लेस रिएक्टिव, इसके बाद वाले तो रिएक्ट करते ही नहीं, ठीक है, वो रिएक्शन करेंगे ही नहीं। तो ये आपकी क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज है। इसको लर्न करने का इजी ट्रिक आपको बता दिया था, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है।
ठीक है, हाई कोर्ट है आपका, ये चीज आपको कल लर्न करवा दी थी। उसके बाद अब अगर बात की जाए, ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो हमने सपोज करो कुछ एग्जांपल मैं आपको लिख के दूंगी, तो आपको ये बताना है कि कौन सा जो है इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्ट करेगा, ठीक है, कौन सा जो है एलिमेंट सबसे ज्यादा रिएक्ट करेगा, वो चीज आप यहाँ पे बताओगे। तो एक चीज है यहाँ पे, जैसे मैंने एग्जांपल लिया Mg प्लस HCl, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या देगा आपको MgCl2 प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस रिवॉल्व होगी। ठीक है, इसमें रिएक्शन होगा क्योंकि हाइड्रोजन से ऊपर वाले ना सब रिएक्ट करते हैं, सबका रिएक्शन होगा, लेकिन जो हाइड्रोजन से नीचे वाले हैं वो रिएक्ट नहीं करेंगे। जैसे मैंने लिया आयरन Fe प्लस HCl, ठीक है, Fe आयरन Fe प्लस HCl, तो आपको क्या देगा FeCl2 प्लस साथ में क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं अब Cu की, अगर मैं बात करती हूँ Cu की, Cu अगर HCl के साथ रिएक्ट कराओगे तो कर जाएगा, बताओ। Cu अगर HCl के साथ रिएक्ट कराओगे तो करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये हाइड्रोजन से नीचे आता है, हाइड्रोजन से नीचे आता है, तो इट मीन्स क्या है, ये रिएक्ट नहीं करेगा, इसका रिएक्शन नहीं होगा। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको इसीलिए लर्न करनी है क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए हाइड्रोजन से जो ऊपर वाले एलिमेंट्स है ना वो रिएक्ट करेंगे, बाकी नीचे वाले रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इनमें से सबसे ज्यादा बात की जाए, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, जो सबसे ऊपर होगा Mg Fe, ठीक है, और Cu ने तो कर रहा है नहीं, तो Mg और Fe की बात करें तो Mg ऊपर है तो इट मीन्स ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, Mg, मैग्नीशियम। ठीक है, तो मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव होगा। ओके, अब बात करें यहाँ पे Na और पोटाशियम की, सोडियम Na और पोटाशियम की बात की जाए तो Na और पोटाशियम के बारे में हमने कल भी पढ़ा था कि ये है जो ये रिएक्ट नहीं करते, इनका हम लैब में रिएक्शन नहीं करवाते। क्यों नहीं करवाते? क्योंकि ये रिएक्ट करने के बाद है ना ज्यादा हीट इवोल्व करते हैं, ज्यादा हीट देते हैं, ये ज्यादा हीट इवोल्व करेंगे, इसी वजह से हम इनको क्या है लैब में इनका एक्सपेरिमेंट नहीं होता। किसका नहीं होता? कैल्शियम और पोटाशियम का, इनको छोड़ के बाकी कर सकते हैं। ठीक है, ये क्यों नहीं होता इनका? क्योंकि ये रिएक्ट करने के बाद ज्यादा हीट इवोल्व करते हैं, इसी वजह से लैब में सोडियम और पोटाशियम का रिएक्शन नहीं किया जाता। ठीक है, चलो तो आगे करते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब हमने डाइल्यूट जो आपका मिनरल एसिड था उसके साथ तो करवा लिया था। ठीक है, डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ करवा लिया था। अगर मैं बात करूँ डाइल्यूट HNO3 की, ठीक है, मेटल को HNO3 के साथ रिएक्ट कराओगे तो इसमें H2 गैस इवोल्व नहीं होगी। ठीक है, H2 गैस इवोल्व नहीं होगी। अगर बात करें मतलब कि हमने क्या किया, मेटल को अगर आप डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट कराओगे तो यहाँ पे आपको क्या, हाइड्रोजन गैस इवोल्व नहीं होगी। अगर बात करें मेटल को अगर आप डाइल्यूट HCl के साथ कराओगे तो हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी, और मेटल को आप H2SO4 के साथ रिएक्ट कराओगे, H2SO4 के साथ रिएक्ट कराओगे तो भी क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो यहाँ पे हमने क्या, ये वाले HCl के साथ जो रिएक्शन होंगे वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। ठीक है, उसमें ज्यादा हीट इवोल्व होती है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि जो डाइल्यूट HNO3 है ना उसमें आपका क्या है,
ये चीज नहीं होगी, हाइड्रोजन गैस इवोल्व नहीं होगी। अगर बात करें HCl और H2SO4 की, तो वहां डज नॉट इवोल्व क्यों नहीं होता वो, ठीक है। H2 गैस विद मेटल अबोइंग H सीरीज, H2S जो गैस के साथ इवोल्व क्यों नहीं होता, मतलब इसके साथ रिएक्ट कराते हो तो आप हाइड्रोजन गैस इवोल्व क्यों नहीं होती, ये क्वेश्चन बनता है कि जब आप HNO3 के साथ मेटल को रिएक्ट कराओगे तो हाइड्रोजन गैस इवोल्व क्यों नहीं होती, ठीक है। ये जो है ना भाई HNO की ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब आप इसकी किसी भी डाइल्यूट मतलब कि HNO3 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये हाइड्रोजन को किस में, वाटर में मतलब इवोल्व कर देता है। तो वो कैसे, देखो हमने लिया जिंक Zn प्लस हमारा जो डाइल्यूट Zn, जो हमारा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड HNO3 नाइट्रिक एसिड है HNO3, अगर ये आपको हाइड्रोजन देगा, अगर मान लो ये आपको हाइड्रोजन गैस दे रहा है H2, तो ये क्या हो जाएगा, इवोल्व कर देगा ऑक्सीजन के साथ इवोल्व होकर रिएक्ट करके आपको क्या दे देगा, वाटर दे देगा, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन आपको मिलेगा वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होकर आपको क्या दे देगा, वाटर दे देगा। इसीलिए क्या है, हाइड्रोजन गैस नहीं इवोल्व करता, ठीक है। तो ये इसका यही रीजन है। जो HNO3 है वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। अब जब ये रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन देगा, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज हो जाएगा और आपको कौन सी फॉर्म देगा, वाटर की फॉर्म देगा, ठीक है। तो इसी वजह से ये इस हाइड्रोजन गैस इवोल्व नहीं करता। अब उसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन वी ऑब्टेन, क्वेश्चन और बनता है, कैन बी ऑब्टेन हाइड्रोजन गैस इन HNO3, कैन बी ऑब्टेन, अब क्या हम ऑब्टेन कर सकते हैं हाइड्रोजन गैस, ठीक है। कैन बी ऑब्टेन हाइड्रोजन गैस विद डाइल्यूट HNO3 इवन, कैन बी ऑब्टेन, कैन बी क्वेश्चन बनता है ये भी, कैन बी ऑब्टेन हाइड्रोजन गैस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस कैन बी ऑब्टेन हाइड्रोजन गैस डाइल्यूट HNO3 इवन, क्या आप हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन कर सकते हो, HNO3 अगर डाइल्यूट विद गैस है विद डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करा के क्या तुम हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये किसके साथ, ओनली किसके साथ होगा, मैग्नीशियम जो आपका है, आपका जो मैग्नीशियम ओनली टू, ठीक है, ओनली टू जो आपके, ये ओनली टू के साथ होता है, ओनली किस किस के साथ होता है, ये ओनली मैग्नीशियम और मैंगनीज, ठीक है। ये दो एलिमेंट है जिनके साथ ये रिएक्ट करता है, वेरी रिएक्ट करेगा किसमें, ये जो मैग्नीशियम और मैंगनीज लिया है हमने, इनके साथ ये रिएक्ट करेगा विद वेरी डाइल्यूट HNO3, ये रिएक्ट करेगा विद वेरी देखना, वेरी डाइल्यूट HNO3, कितना रिएक्ट करेगा ये, ओनली 1%, ये भी रिएक्ट कितना करेगा, ओनली 1%। तो क्वेश्चन है, कैन बी ऑब्टेन H2 गैस डाइल्यूट HNO3 इवन, क्या हम हाइड्रोजन गैस मतलब कि ऑब्टेन कर सकते हैं HNO3 के साथ रिएक्ट करा के, तो ओनली तो हमारे पास एलिमेंट है कौन सा, मैग्नीशियम और मैंगनीज, ठीक है। ये विद वेरी डाइल्यूट, ये क्या है, रिएक्ट करके बहुत मतलब वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं, और आपको कितना ये रिएक्ट करते हैं, ओनली 1%, ठीक है, 1% रिएक्ट करते हैं ओनली, ओके। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब उसके बाद आगे है तो उसके बाद है आपका नेक्स्ट जो है किसके बारे में पढ़ेंगे हम, अब मेटल और मेटल के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, हाउ डू मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सोल्ट, हाउ डू metal react with other metal salt,
क्या है, जो मेटल है वो दूसरे मेटल सोल्ट के साथ रिएक्ट करके क्या देती है आपको, क्या प्रोड्यूस होता है। तो एनसीईआरटी में 2 एग्जांपल दिए हुए हैं, एनसीईआरटी में, ठीक है, एनसीईआरटी में आपको 2 एग्जांपल दिए हुए हैं। कौन कौन सा, देखो पहले तो जब तुम क्या है कॉपर वायर को लेते हो, कॉपर वायर, ठीक है, कॉपर वायर लिया हमने, कॉपर वायर लिया, उसकी आपने क्या जो हमारा आयरन सल्फेट होता है, ठीक है, आयरन सल्फेट के साथ रिएक्ट कराओगे इसका, कॉपर वायर का, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, क्या कोई चेंज नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, और कोई रिएक्शन नहीं होगा। बात किसकी आई यहाँ पे, रिएक्टिविटी सीरीज की बात आई, ठीक है, जो नीचे वाला ऊपर वाला है नीचे वाले के साथ डिस्प्लेस होके आपको चेंज कर देता है, मतलब कि रिएक्ट कर देता है, रिएक्शन होता है रिएक्टिविटी सीरीज में। आयरन ऊपर है, कॉपर नीचे, हाइड्रोजन से भी नीचे है, तो इट मीन्स ये क्या है, रिएक्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। अगर मैं बात करूं अब आयरन, दैट इज आयरन ने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, ये क्या है आपका आयरन नेल, ठीक है, आयरन नेल, और इसका कलर कौन सा है, ब्लू, कॉपर सल्फेट का कलर कौन सा है आपका, ब्लू, ठीक है, कॉपर सल्फेट का ब्लू, तो यहाँ पे रिएक्शन होगा, और जो सॉल्यूशन है वो आयरन का, आपको सॉल्यूशन प्लस आयरन, तो आयरन के ऊपर ब्राउन डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है, ये ब्लू कलर फेड हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका सॉल्यूशन मिलेगा ना, आपको सॉल्यूशन जो मिलेगा उसका जो कलर था ब्लू कलर, वो क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा, ब्लू कलर क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा, और साथ में जैसे आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे जो आपको सॉल्यूशन देगा, रिएक्शन होगा, यहाँ पे जो रिएक्शन होगा, तो इसका जो है ना कलर, ब्लू कलर हमने देखा अभी ब्लू कलर था, वो फेड हो जाएगा, और फेड होने के बाद तुम्हें पता ही है यहाँ पे जो ये जो रिएक्शन मिलेगा फेड हो जाएगा, और जो आयरन है ना, आयरन जो आपका आयरन होगा उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाएगी, आयरन के ऊपर कौन सा कलर, ब्राउन कलर, ब्राउन कलर की जो लेयर है वो डिपॉजिट हो जाएगी, ठीक है। तो ये था कि जो है आयरन है कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराएगा आयरन नेल, तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा, वो फेड हो जाएगा, उसका कलर कौन सा कलर, ब्लू कलर फेड हो जाएगा, और साथ में आयरन है वो उसके ऊपर ब्राउन जो है वो कलर डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब आगे देखेंगे हम इसी के ऊपर, इसी बात के ऊपर अभी हमने पढ़ा था कि जो हमारा ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, आपका जो एलिमेंट ऊपर है, आपने लर्न किया था रिएक्टिविटी सीरीज को, एक बार फिर से बता देती हूँ, क्या रिएक्टिविटी सीरीज को रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको लर्न हो जाए अच्छे से। केदारनाथ का माली आलू, केदारनाथ का माली केदारनाथ का माली आलू, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, ठीक है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। उसके बाद हाई कोर्ट है आपका, ठीक है, हाई कोर्ट है आप, ठीक है, आपका, ठीक है, ये चीज थी हमारी रिएक्टिविटी सीरीज, हमने अभी लर्न की थी। क्या अब पहले इस चीज को देखने से पहले हम रिएक्टिविटी सीरीज को पढ़ेंगे। क्या, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है आपका, ठीक है, ये था, हमने पीछे भी अभी रिवाइज किया है 2-3 बार ये चीज। तो यहाँ पे जो चीज ऊपर है ना, ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस करके उसकी जगह आ जाएगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा है ना, ऊपर वाला जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस करके उसकी जगह पे आ जाएगा, वहां पे रिएक्शन होगा। बाकी अगर नीचे वाला है आगे और ऊपर वाले के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो नहीं होगा। तो देखो जैसे हमने लिया एग्जाम्पल, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, यहाँ पे रिएक्शन होगा, ठीक है, क्या मिलेगा आपको, आयरन सल्फेट, क्योंकि ऊपर कौन है, आयरन है,
आयरन यहाँ पे आ गया, साथ में क्या है कॉपर जो है वो अलग हो जाएगा, रिएक्शन होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे अब इसी चीज को मैं पलट दूं, कॉपर प्लस आयरन सल्फेट, तो यहाँ पे हो जाएगा रिएक्शन? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर कौन है? आयरन है, नीचे कौन है? कॉपर है, कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे कॉपर नीचे आता है, इसी वजह से कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो ये क्या था आपका कि हमने अभी पढ़ा व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद मेटल, अदर मेटल, मेटल के साथ मेटल, मेटाफोर के साथ मेटल रिएक्ट करके क्या देती है। तो इसके लिए भी आपको रिएक्टिविटी सीरीज का अच्छे से लर्न होनी चाहिए कि जो ऊपर वाले एलिमेंट है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस करके उसकी जगह आ जाते हैं, लेकिन जो नीचे वाले हैं तो वो ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, वहां पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। दैट इज नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल लिख के दिखाती हूँ, बताना मेरे को कौन रिएक्ट करेगा कौन नहीं करेगा। ठीक है, वीडियो देख के और कमेंट सेक्शन में छोड़ना, मेरे को बताना कौन रिएक्ट करेगा कौन रिएक्ट नहीं करेगा। आयरन प्लस जिंक सल्फेट, आयरन प्लस जिंक सल्फेट। ठीक है, अब ये बताना है रिएक्ट करेगा या नहीं, रिएक्शन होगा या नहीं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जिंक प्लस आयरन सल्फेट। अब इनमें से मेरे को ये बताना, कमेंट सेक्शन में छोड़ना, ठीक है, कि इन दोनों में से रिएक्शन कौन करेगा कौन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपका आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट पार्ट होगा, पार्ट नंबर 3 आज हमने किया है, नेक्स्ट पार्ट आपका 4th पार्ट होगा जो कि कल अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, और जो ये अभी क्वेश्चन मैंने छोड़ा है ना, इसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा कौन सा रिएक्ट करेगा कौन सा नहीं करेगा। ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो मतलब पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।